नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में निगमित व्यक्तित्व की जो स्थिति है, जो स्टेटस है, उसके बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि देव मूर्ति यानी जो मंदिर में जो देव प्रतिमा स्थापित होती है उसका विधिक स्टेटस क्या है, साथ ही मस्जिद का विधिक स्टेटस और गुरु ग्रंथ साहब का विधिक स्टेटस हम देखेंगे। भारत में निगमित व्यक्तित्व को मान्यता दिए जाने की पुष्टि हिंदू विधि के अंतर्गत सैदाय की व्यवस्था में कर्ता की प्रास्थिति से हो जाती है। सैदाय की व्यवस्था में हालांकि संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं, परंतु परिवार का कर्ता ही प्रमुख व्यक्ति होता है जो अपने परिवार की समस्त संपत्ति का प्रबंधक होता है और अन्य सदस्य उसके अधीनस्थ होते हैं। उसके निर्णय सभी पर बाध्य होते हैं और सभी की ओर से वह निर्णय ले सकता है। उसे परिवार की संपत्ति का व्ययन करने और अंतरण करने का पूर्ण अधिकार होता है तथा उस परिवार की ओर से या उसके विरुद्ध सभी वाद कर्ता के नाम से ही चलाए जा सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार के अतिरिक्त हिंदू देवमूर्ति और निधि को भी विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। यही कारण है कि देवमूर्ति के लिए बनाए गए धर्मदायों एंडाउमेंट्स के प्रति शाश्वतता का नियम लागू नहीं होता है। अब हम कुछ वादों की सहायता से जो न्यायालय ने निर्णय दिए हैं उसमें देवमूर्ति यानी आइडल्स, मस्जिद और गुरु ग्रंथ साहब की जो विधिक स्थिति है जो न्यायालयों के निर्णय के पश्चात विद्यमान है उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवमूर्ति की। भारतीय विधि के अंतर्गत देव प्रतिमा आइडल्स को विधिक व्यक्ति माना गया है। विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी बनाम विद्यानिधि तीर्थ स्वामी के वाद में स्पष्ट किया गया था कि कल्पित व्यक्तियों में यानी काल्पनिक व्यक्तियों में सबसे प्राचीन व्यक्ति देवमूर्ति है। हिंदू देव प्रतिमा को मानवीकरण के आधार पर विधिक व्यक्ति माना गया है और यह एक ऐसी विधिक सत्ता है जो मानव की हैसियत प्राप्त कर संपत्ति रखने योग्य है। जिस प्रकार एक मनुष्य हम लोग संपत्ति रखते हैं, संपत्ति का अंतरण और व्ययन कर सकते हैं, उसी प्रकार देव मूर्ति जो हमारे मंदिर में विद्यमान होती है उसे भी ये सभी अधिकार प्राप्त है, यानी उसका देव मूर्ति का काल्पनिक मानवीकरण किया गया है। चूँकि देव मूर्ति को आदर्श विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, इसलिए प्रतिमा के लिए जो स्थापित किए जाते हैं धर्मदाय एंडाउमेंट्स, उनके प्रति शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है। परंतु देवकी नंदन बनाम मुरलीधर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि देव प्रतिमा एक विधिक व्यक्ति अवश्य है, लेकिन धर्मदाय यानी एंडाउमेंट्स में उसका अपना कोई लाभकारी हित नहीं होता तथा वास्तविक हितग्राही पुजारी होते हैं। एक अन्य वाद चित्रदासी न्यास के शासकीय न्यासी बनाम आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल 1974 का वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि हिंदू देवता की मूर्ति यानी प्रतिमा संपत्ति धारण कर सकती है और उसकी आय भी होती है और वह न्यायालय में वाद ला सकती है और उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, इसलिए उसकी आय पर कर लगाया जा सकता है, यानी उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है। साधारणतः उस पर जो कर है वो सेवायतों यानी पुजारी जो होते हैं उनके माध्यम से लगाया जाता है और उसकी संपत्ति का प्रबंध और देखरेख ऐसे सेवायत करते हैं, उनके माध्यम से उस पर कर लगाया जाता है।
मठ और देव मूर्ति की स्थिति में अंतर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कृष्णा सिंह बनाम मथुरा के वाद में अभिनिर्धारित किया कि हिंदू मंदिर की संपत्ति उसकी देव प्रतिमा में निहित होती है, और न्यायालय ने मठ की वैधानिक स्थिति को मंदिर से भिन्न मानते हुए यह कहा कि हिंदू मठ अपने आप में एक स्वतंत्र विधिक व्यक्ति होता है, परंतु मंदिर की स्थिति में प्रमुख तत्व देव प्रतिमा यानी जो मूर्ति उसमें विद्यमान होती है उसमें वो होती है, और प्रतिमा को ही वैधानिक परिस्थिति प्राप्त है। यानी हिंदू मठ को स्वयं को ही वैधानिक स्थिति प्राप्त है, जबकि मंदिर में देव प्रतिमा को वैधानिक स्थिति प्राप्त है। इसके विपरीत जो मठ का मुख्य व्यक्ति मठाधीश या महंत होता है, इसलिए मठ की संपत्ति जो होती है वो महंत के पद के साथ जुड़ी रहती है और वह विरासत में उसके उत्तराधिकारी को अंतरित होती है। यानी महंत की मृत्यु के बाद जो उसके पद है उसके साथ संपत्ति जुड़ी रहती है, वो महंत की व्यक्तिगत नहीं होती, और महंत की मृत्यु के बाद जो संपत्ति और जो अधिकार होते हैं वो जो दूसरा व्यक्ति जो उस गद्दी पर बैठता है, जो उस पद पर को धारण करता है, उसको अंतरित होती है। मठ के मठाधीश को मठ के न्यासी की परिस्थिति प्राप्त नहीं है, भले ही वह मठ की संपत्ता को आजीवन धारण करता रहे। मठाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रथा के अनुसार मठ की अधिकांश संपत्ति का विनियोग धार्मिक कार्यों या दान कार्यों के लिए करे। सारांश के रूप में मंदिर के संदर्भ में उसमें प्रतिस्थापित मूर्ति यानी प्रतिमा को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, जबकि मठ के संदर्भ में मठाधीश या महंत वैधानिक व्यक्ति होगा। अब अगर मस्जिद की बात करें तो मुस्लिम मस्जिद की स्थिति हिंदू देव प्रतिमा से बिल्कुल अलग है। मस्जिद में किसी देवता का मानवीकरण नहीं होता। मुस्लिम विधि में मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, और ना ही मस्जिद को जीवित व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। 1926 में लाहौर उच्च न्यायालय ने शहीद मौला बख्श बनाम हफीजुद्दीन के वाद में मस्जिद को एक विधिक व्यक्ति मानते हुए निर्णय दिया कि इसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है तथा यह स्वयं अपने नाम से वाद ला सकती है। परंतु प्रिवी काउंसिल ने 1940 में एक अन्य वाद मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के वाद में यह निर्णय दिया कि मस्जिद को काल्पनिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, अतः न तो यह किसी के विरुद्ध वाद ला सकती है और ना ही कोई इसके विरुद्ध वाद ला सकता है। इस प्रकार प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए इस निर्णय के अनुसार वर्तमान में मस्जिद को कोई विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है और इसके द्वारा या इसके विरुद्ध इसके नाम से वाद नहीं लाया जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर बनाम सोमनाथ दास के वाद में सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को विधिक व्यक्ति घोषित किया है। यद्यपि न्यायालय ने गुरु ग्रंथ साहब की तुलना देव प्रतिमा के साथ की जाने की दलील को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का तर्क था कि मूर्ति पूजा सिख धर्म में असंगत है। फिर भी उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जो सम्मान हिंदू देव प्रतिमा को प्राप्त है वही सम्मान एक सिख गुरु ग्रंथ साहब को देता है। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया, ये स्पष्ट किया कि गुरुद्वारा और गुरु ग्रंथ साहब दो अलग अलग व्यक्तित्व नहीं हैं और
गुरु ग्रंथ साहब की स्थिति अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों जैसे मुसलमानों के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाइबल, हिंदुओं के लिए रामायण, भगवद गीता आदि से अलग है, क्योंकि इन्हें विधिक व्यक्ति नहीं माना गया है। इसका कारण यह है कि गुरु ग्रंथ साहब की पूजा गुरु के समान की जाती है और गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारे की आत्मा और हृदय है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय प्रतिमादास महंत बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया कि गुरुद्वारे में पूजा का केंद्र बिंदु पवित्र गुरु ग्रंथ साहब है, जो सिखों के गुरुतुल्य होने के कारण विधिक व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार हिंदू देव प्रतिमा को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है और इसके नाम से वाद लाया जा सकता है और इस पर वाद दायर किया जा सकता है, परंतु मठ की स्थिति हिंदू देव प्रतिमा से भिन्न है। मंदिर के संदर्भ में जो देव प्रतिमा है उसको विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, जबकि मठ के संदर्भ में मठाधीश या जो महंत होता है उसे वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। जबकि मस्जिद को कोई वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, मस्जिद एक विधिक व्यक्ति नहीं है, अतः ना तो इसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है और न ही यह किसी के विरुद्ध वाद लाई जा सकती है। गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय में ये अभिनिर्धारित किया है कि गुरु ग्रंथ साहब को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। अगले ही व्याख्यान में यह चर्चा करेंगे कि क्या कंपनी या निगम को भारतीय नागरिक माना जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।